जय हिंद प्यारे साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप जानते हैं मित्र, हम सभी को अच्छे से पता है आपके एग्ज़ाम 14 नवंबर तक चलने हैं। तो अभी हम कट ऑफ के लेकर आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी साथी ऐसे हैं जो पेपर देकर आ चुके हैं और कई ऐसे मित्र हैं जिनका आगामी शिफ्टों में पेपर है। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या तैयारी करके जानी चाहिए, कैसी तैयारी करके जानी चाहिए, क्या कट ऑफ हो सकती है। इस वजह से हम एक कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक आइडिया लगाया जा सकता है। एक तथ्य के तहत आप उसका एनालिसिस खुद भी कर लेंगे एक बार मित्र। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो पहले पुरानी वैकेंसियों पर चर्चा करें। तो हम बात करें जब से न्यू पैटर्न आया 2021 से, तो 2021 में 7,739 पोस्ट थी, जिसमें फॉर्म आए थे मित्र कितने, 38 लाख लगभग। एक अप्रॉक्स आंकड़ा दिया गया है 38 लाख फॉर्म आ गए थे मित्र। तो वहीं अगर हम बात करें 2022 में 12,523 वैकेंसी की संख्या ज़्यादा हुई, तो फॉर्म भी देखिए कितना ज़्यादा हो गए। और उसी के अगले साल देखने को मिला 1558 पोस्ट आई, वैकेंसी यानी कम हो गई। तो लगभग फॉर्म आधे से भी कम हो गए। अब इस बार 2024 में देखें तो फॉर्म 9,585 हैं, माफ कीजिए वैकेंसी, और जिसमें फॉर्म पड़े हैं लगभग 58 लाख पहुंच चुका है। लगभग आंकड़ा 57 लाख समथिंग है, 70,000 के करीब में। तो लगभग मान सकते हैं कि 58 लाख फॉर्म पड़ चुका है। तो देखिए 26 लाख से इतना ज़्यादा फॉर्म हो गया, क्योंकि वैकेंसियाँ बढ़ी। अगर वैकेंसियाँ बढ़ती हैं और फॉर्म बढ़ जाते हैं ना, तो एक पढ़ने वाले विद्यार्थी निश्चित ही नहीं होते, पढ़ने वाले साथी नहीं होते। कुछ ऐसे बर्फाती मेढक होते हैं जो वैकेंसियाँ देखते हैं तो कूद पड़ते हैं। तो फॉर्म पर तो आप मत जाइए कि 57 लाख फॉर्म पड़ गया आपकी बात, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला। पिछली बार तो लास्ट टाइम 12,000 वैकेंसियाँ थी, तब 54 लाख था, इस बार 57 लाख फॉर्म पड़ गया। तो ये जाहिर सी बात है, जब वैकेंसियाँ ज़्यादा होगी तो कुछ बर्फाती मेढक कूदने चले जाते हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो अब हम कटाप पर आते हैं। एक्चुअली कटाप आप सोचिए, देखिए आपकी जो कटाप बनती है दो ही बेस पर बनती है, एक तो जीके जीएफ वाले पोर्शन से, और दूसरा जो पोर्शन होता है इंग्लिश पोर्शन से। ठीक, आप खुद आंकड़ा एक लगाएंगे मित्र। देखिए जीके जीएफ के पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आता है और इंग्लिश 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, वो आप सभी को पता है। देखिए मित्र, क्या कटाप हो सकती है। अगर मान लीजिए, अगर इस बार देखें 25 में कुछ ऐसे क्वेश्चन, मान लीजिए 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं, 3 प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र जो कोई भी साथी नहीं कर सकता। वो कितना भी पढ़ता हो, कुछ बाई चांस हो सकता है 1-2-4 लोग चाहे जो, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा जाए कि 98%, 99% बच्चा 3 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो 99% स्टूडेंट होंगे, 99% साथी कर ही नहीं पाएंगे। 3 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो बचा कितना क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। हम कह सकते हैं ये 22 क्वेश्चन ओवरऑल अटेम्प्ट के लायक था। इतने सही हो ये नहीं, जो देखिए पढ़ने वाला जो साथी होगा, जो अटेम्प्ट क्वेश्चन हो सकता है 22 क्वेश्चन के पास आसपास 21-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। अगर इतना नहीं कर रहा, वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा, तो वैसे भी कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। अब कितना भी पढ़ाकू वीर हो, लेकिन वो क्या होगा, अगर 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है तो ऐसा है ही नहीं कि उसके 2 क्वेश्चन गलत ही ना हो। 2 से 3 क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम मान लें 3 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है उसका। अगर 3 क्वेश्चन उसका गलत हो जा रहा है तो बन रहा है कितना, 19 क्वेश्चन। यानी हम जीके जीएफ वाले पोर्शन में कह सकते हैं कि 17 से 19 क्वेश्चन, एक जो अटेम्प्ट जिसको लगता है कि अभी सही है, 17 से 19 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, एक बहुत अच्छा आंकड़ा हो सकता है। कितना, 17 से 19 क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। इंग्लिश भाई, इंग्लिश काफ़ी लोग होते हैं 25 में 25 करके आते हैं। तो हम मानते हैं कि इंग्लिश में एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कोई साथी नहीं कर पाता, ऐसा हो जाता है कुछ लोग को छोड़कर। तो यानी हम मान सकते हैं 24, कितना, 24 हम लेते हैं। 24 अटेम्प्ट करके आता है कोई साथी। मैक्सिमम काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 25 में 25 अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, उसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन फिर अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ लोग के ही सही होते हैं, कुछ लोग के गलत हो जाते हैं। तो हम एक ओवरऑल मान सकते हैं 23 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाता है। कितना, 23 क्वेश्चन। तो इसके आंकड़े के अनुसार मान लें हम 21 से 23 क्वेश्चन हम मान लेते हैं। अब आप सोचिए
कितना हो सकता है, 7 1 8 2 1 3 38। 38 से 40 क्वेश्चन के करीब में, 40 क्वेश्चन के करीब में जो साथी क्वेश्चन यूआर कैटेगरी में जो करके आ रहा है, जिसको लगता है सही है, कितना क्वेश्चन, तो हम बात करते हैं मित्र 40 क्वेश्चन। ये याद रखिएगा, कितना, 40 क्वेश्चन। यूआर कैटेगरी में कोई भी साथी होगा जो 40 करके आ रहा है यूआर कैटेगरी में, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। वहीं अगर बात करें ओबीसी, अगला कैटेगरी आती है, ओबीसी की कैटेगरी की बात, उसी के अकॉर्डिंग लगभग 38 से 39 क्वेश्चन यहाँ पर भी जिसको लगता है अभी सही होंगे, तो 100% अपने आप को सेफ समझ सकता है। हाँ, इसमें हो सकता है ±2 कर लेंगे क्वेश्चन, इसमें भी ±2। ईडब्ल्यूएस में भी ओबीसी के लगभग कटाव रहेगी, तो 38 क्वेश्चन मान सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ±2 देखने को मिल सकता है। एसटी में 35 और एसटी में हम मान सकते हैं 33 से 34 क्वेश्चन, यहाँ पर ±2, जो इतना करके आ रहा है क्वेश्चन, यानी हम मैक्सिमम मान सकते हैं 42 से 43, 2 ±2 इतना काफ़ी। अगर इतना कोई साथी करके आ रहा है तो एसएससी एमटीएस की जो फाइनल कटाव जाएगी, क्योंकि जानते हैं आप यहाँ पर एक ही कटाव लगती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, शायद इसमें कोई छटे, तो इसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो लगभग इतना कटाव हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, आप आपके अकॉर्डिंग क्या कटाव हो सकती है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।